हेलो एवरीवन। आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट में नरेशन करेंगे और नरेशन में जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होती है उसके बारे में जानेंगे। और हम ऐसा शुरू करेंगे जैसे बिल्कुल एक बिगिनर को स्टार्ट किया जाता है, बिगिनर को समझाया जाता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नरेशन होता क्या है। नरेशन का अर्थ इंग्लिश का एक शब्द है नरेट, नरेट करना यानी किसी को बताना, किसी को सुनाना, जैसे कहानी सुनानी। सपोज करो कोई आदमी इंग्लिश शोले फिल्म देखकर आया हिंदी की, तो वो आकर एक डायलॉग बताता है। क्या बताता है कि ठाकुर सेड टू गब्बर, कॉमे शुरू, आई विल किल यू। तो ये डायलॉग फिल्म में बोला गया और कोई आकर अपने दोस्त को, दूसरे को बताता है ये वाला डायलॉग। अगर वो ये डायलॉग आई विल किल यू सेम वर्ड में बताता है, जैसे वो बोलता है कि फिल्म में ठाकुर ने गब्बर से कहा था आई विल किल यू, यानी ठाकुर सेड टू गब्बर आई विल किल यू, ये उसका डायरेक्ट वे, जैसा उसने बोलना वैसा बोल दिया। अगर वो इस तरह बोलता कि मैंने फिल्म देखी, ठाकुर ने गब्बर से कहा था कि वह उसे मार देगा, तो उसको फिर हम इनडायरेक्ट अपने शब्दों में चेंज कर देते हैं, उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। तो कैसे बोलेंगे, फिर लिखे कर बोलेगा, फिर बोलेगा ठाकुर टोल्ड गब्बर दैट he would kill him। वही बात उसने अपने शब्दों में कही, वही बात उसने ये कही। तो इस तरह नरेशन के दो रूप हुए, किसी की कही हुई बात को सेम बिना चेंज किए बताना डायरेक्ट, उसको अपने शब्दों में चेंज कर देना इनडायरेक्ट। तो इस तरह नरेशन में तीन चीजों का पता चलता है। एक तो यहाँ पहले कॉमे से बाहर आपको ये पता चलेगा कि बोल कौन रहा है और सुन कौन रहा है। ठाकुर सेड टू गब्बर, इसमें कौन बोल रहा है, ठाकुर। सुन कौन रहा है, गब्बर। तो यहाँ पे इसको हम ये चलते हैं, इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। ये रिपोर्टिंग वर्ब कही जाती है, यानी जिसमें सब्जेक्ट का पता चलता है और वर्ब का पता चलता है और ऑब्जेक्ट का पता चलता है। यानी बोलने वाला कौन, सुनने वाला, मतलब कब कहा था, पिछली बात है, आज है या कहेगा, और किसको कहा था, बोलने वाला, सुनने वाला। फिर कॉमे के अंदर वो होता है जो बोलने वाले ने सुनने वाले को कहा, और बताने वाला, जैसे कोई स्टूडेंट उसको सॉल्व करने वाला है या कोई बताने वाला है, उसके वर्डों को चेंज किए बोलेगा तो उसकी वो डायरेक्ट स्पीच होगी। अगर वो उसको अपने शब्दों में चेंज कर देगा तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होगी। तो यही नरेशन के दो पार्ट हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो पेपर में हमें पढ़ाई में यही सीखना होता है कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट कैसे चेंज किया जाता है। तो पहले जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाली रिपोर्टिंग वर्ब होती है जो कॉमे के अंदर होती है, उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। तो बोलने वाला और सुनने वाला, और जैसे हम बोलने वाला, जैसे हमने चेंज किया, सपोज करो मैंने चेंज किया, तो ठाकुर ने अपने लिए तो आई बोला था, परंतु मैंने उसका क्या कर दिया, ठाकुर ने अपने बोला था तो मैंने उसके लिए क्या यूज किया, ही। उसने जो यू शब्द था गब्बर के लिए यूज किया था, मैंने गब्बर के लिए क्या यूज किया, हिम। तो इस तरह अंदर जितने प्रोनाउन होते हैं उनको चेंज करना, विल का देखो वुड बना दिया, वर्ब को चेंज करना, फिर बाहर वाली वर्ब को चेंज करना, ये सारा सीखना ही ये है। तो यही हम आगे चल के सीखेंगे कि ऐसे ये प्रोनाउन कैसे चेंज किए जाते हैं, वर्ब कैसे चेंज की जाती है, करने वाले कौन है, स्टूडेंट या मैं, हम मिल के करेंगे। तो उसके पहले आप एक बात और दिमाग में रखिए, जो सब्जेक्ट होता है बाहर,
जो बाहर सब्जेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं बोलने वाला। बोलने वाला होता है। जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है सुनने वाला। इसके बीच में होती है वर्ब, चाहे वो प्रेजेंट टेंस में हो, चाहे पास्ट टेंस में हो, या फ्यूचर टेंस में हो। तो यही हमने सीखना है कि ये बोलने वाला और सुनने वाले की बात को हम कैसे अपने शब्दों में बदलते हैं। तो एक बात हमें और सीखनी है इसमें कि जो बोलने वाला होगा, कोई भी बोलने वाला हो, चाहे आप बोलने वाला हो, वो अपने लिए कौन से प्रोनाउन यूज करेगा, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन। तो बोलने वाला सबसे पहले सपोज करो मैं बात करूं, मैं अपने लिए कौन सा शब्द यूज करूंगा? आई। क्या करूंगा? आई। अगर मेरा कहूंगा तो माई। अगर मुझे कहूंगा तो मैं। इसके 3 रूप होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? नॉमिनेटिव। इसको पोजेसिव और इसको ऑब्जेक्टिव। तो ये 3 होते हैं। जैसे मैं अपने लिए एक की बात कर रहा हूं तो मैं आई बोलूंगा। अगर मैं अपने और अपने फ्रेंड्स के बारे में बोल मैं ही रहा हूं, ज्यादा बातों बात रहा तो मैं वही शब्द यूज करूंगा। क्या करूंगा? वही। हमारा बोलना होगा तो आवर, हमें बोलना होगा तो अस। ये बोलने वाला जो बाहर सब्जेक्ट होता है वो अपने लिए कॉमियों के अंदर जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें जितने भी इनमें 6 में हो गए वो बोलने वाला अपने लिए यूज कर रहा होगा। उसके बाद होता है सुनने वाले के लिए। उसको हम बोलते हैं सेकंड पर्सन। क्या बोलते हैं? सेकंड पर्सन। बोलने वाले के लिए हम क्या यूज करेंगे? जैसे ठाकुर ने गब्बर के लिए क्या था? बोले यू। तो बोलने वाले के लिए आप भी किसी से बात करो तो सामने वाले के लिए क्या यूज करते हो? यू। तो उसके बाद यूअर। इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है। इसके बिना कई बार बोलने वाला सुनने वाले की बात भी नहीं करता, अपनी बात भी नहीं करता, किसी तीसरे की बात करता है। ठीक है। जैसे मैंने अपने मित्र से कहा कि अकबर बहुत अच्छा बादशाह था, तो अकबर तीसरा आदमी है। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, ही वॉज वेरी ब्रेव। ही शब्द मैंने किसके लिए यूज किया? अकबर के लिए। ना बोलने वाले के लिए ना सुनने वाले के लिए। उसको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन। क्या बोलते हैं उसको? थर्ड पर्सन। अगर बोलने वाला सुनने वाले से बात करते समय किसी तीसरे आदमी के बारे में बात कर रहा है तो बोलेगा ही। उसका बोलना हो तो हिज, उसका बोलना हो तो हिम। अगर लेडीज के बारे में बात कर रहा है तो शी, हर, हर। अगर ज्यादा के बारे में बात कर रहा है तो दे, देयर, देम। और अगर किसी बेजान चीज के लिए, जहां किसी पक्षी के लिए, किसी के लिए, तो इसके लिए हम यूज करते हैं इट, इट, इट्स, इट। तो ये वाले आपको बहुत नरेशन से पहले ये याद करने चाहिए। ये 6 किसके होते हैं? सब्जेक्ट के। और सब्जेक्ट के हिसाब से ही अंदर चेंज होंगे। ये किसके होते हैं? ऑब्जेक्ट के। तो इसको ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। तो इसको हम नो चेंज। थर्ड पर्सन जितने भी अंदर होते हैं उनको चेंज तो करना नहीं, क्योंकि वे ना बोलने वाले के हैं ना सुनने वाले के लिए हैं। तो ये वाला फार्मूला है सन, जिसको पुत्र कहते हैं इंग्लिश में। तो सन का फार्मूला याद रखना कि ये वाले 6 होंगे तो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होंगे, ये वाले होंगे तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होंगे, ये वाले होंगे तो चेंज ही नहीं होंगे। अब हमारे लिए सीखने वाली बात क्या है? सीखने वाली बात ये है कि हमें ये वाले जो प्रोनाउन हैं, और इनका हम ऐसे करते हैं कि इनके नंबर रख लेते हैं। ये है 1 नंबरी, वी, आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट। 1 नंबरी। जो उसके पोजेसिव है। पोजेसिव क्या होता है? जो किसी चीज के आगे लग के अपना बना लेते हैं। जैसे माई फ्रेंड, योर फादर, हिज मदर, हर सिस्टर, देयर स्कूल, इट्स लेग्स, इट्स फूड, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये वाले जैसे मुझे, ये वो वाले होते हैं। तो इसको हम नंबर 2 रखते हैं, इसको हम नंबर 3 रखते हैं।
तो ये हमें, जब हम इसको चेंज करना सीखेंगे, इनका कैसे उपयोग करना है, ये हम जो आगे वीडियो शुरू करेंगे ना, कि नरेशन को सॉल्व कैसे करना है। मेन पर्पज अपना ये है ना, ये तो उनका समझ लो, ये बातें हमें आनी चाहिए, तभी हम नरेशन को समझ सकते हैं। तो बस आज मैं इतना ही बताने वाला था, इसकी आपको इंट्रोडक्शन ही देने वाला था। तो इसको मैं फिर समअप कर देता हूँ कि जो नरेशन होता है, नरेशन का मतलब होता है कोई आदमी किसी की कही हुई बात को या तो सेम टू सेम बताता है, उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, या उसको अपने शब्दों में चेंज कर देता है। तो जो नरेशन का सेंटेंस होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, कॉमे के बाहर, एक कॉमे के अंदर। कॉमे के बाहर वाले से हमें पता चलता है बोलने वाला कौन, सुनने वाला कौन, और उसकी वर्ब क्या। तो कॉमे के अंदर क्या होता है, बोलने के वाले के मुंह से क्या निकला और सुनने वाले के कान में क्या गया, यानी उसने बोला क्या, उसने सुना क्या। तो फिर हम इनको, इनकी सहायता से वर्ब के हिसाब से वर्ब चेंज होती है, कैसे चेंज किए जाते हैं, सेंटेंस कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इंटेरोगेटिव होते हैं, फिर ऑर्डर वाले होते हैं, रिक्वेस्ट वाले होते हैं, तो ये कैसे चेंज किए जाएंगे। तो ये हम अगली 1 या 2 वीडियो में, 2 वीडियो लग जाएंगे मेरे ख्याल में। तो जैसे मैंने पार्ट 1 लिखा है, तो पार्ट 3 तक हम इसको सारा ख़त्म कर देंगे। तो आपका बस बात यही है कि आपको ये वाले जो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन है, ये इतनी तेज़ आने चाहिए। जैसे फर्स्ट पर्सन आई माई मी, वी आवर अस, यू योर यू, ही हिज हिम, शी हर हर, दे देयर दम, इट इट्स इट। तो जो ऊपर वाले 1 नंबर, बीच वाले 2 नंबर, नीचे वाले 3 नंबर, तो इनका उपयोग कैसे करना है, चेंज करने में कैसे यूज़ करना है, ये हम अगली वीडियो में सीखेंगे। तो अगर आपको डायरेक्ट एंड डायरेक्ट की नरेशन की इंट्रोडक्शन पता चल गई, इसके बारे में पता चल गया कि वो क्या होता है, तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना। ओके।